सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर लाइव स्ट्रीम। आप लोग को अभी मैं अब दो अपडेट दे देता हूँ मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी बैंक के अंदर तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, निफ्टी 50 के अंदर बहुत कुछ बताने वाला हूँ। और मैंने उसके अंदर एक ट्रेड भी बनाया था। निफ्टी 50 के अंदर स्टार्ट करते हैं अपडेट देना। देखो, पहले आप लोग को पता है मैं क्या चार्ट देखता हूँ। मैं सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखता हूँ, मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम। मैंने आप लोग को क्या बताया था ना, मार्केट के अंदर ना मंथली के अंदर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, बट मार्केट ने मंथली में एक चीज दिखा दिया कि मार्केट ने कंटिन्यूएशन में ही कंटिन्यूएशन कर दिया। ये मार्केट की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। क्या थी? मिस्टेक थी। अगर कंटिन्यूएशन में जो चीज कंटिन्यूएशन कर देता है ना, वो चीज कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। मार्केट के अंदर एक चीज होता है, मनी फ्लो। मार्केट कंटिन्यूएशन पे कंटिन्यूएशन नहीं कर सकता। एक बार अगर बैंक अकाउंट में मेरे पास 1,000 रुपए है, तो मैं 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं उड़ा सकता मार्केट के अंदर। ठीक है? तो भाई 1,000 रुपए है तो ये एक बार स्टोर हुआ, समझो मैंने सेव किया 1,000 रुपए। उसके बाद मैं यहाँ पर जाकर 1,000 रुपए मार्केट के अंदर कल जाकर लगा देता हूँ, उसके अंदर से 500 रुपए। परसों जाकर मैं और लगा देता हूँ 300 रुपए। अब मेरे पास 200 रुपए ही बचे मार्केट के अंदर, और वो 200 रुपए अब मेरे पास सिर्फ मात्र है, वो भी मैंने लगा दिया। तो अब मेरे पास क्या हुआ? कंगाल हो गया मैं, जीरो। मेरे पास जितने भी सेविंग्स थे वो उड़ चुके। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? वापस सेविंग्स करना पड़ेगा। तो वैसा ही होता है मार्केट के अंदर, वापस सेव करके फिर मैं इन्वेस्ट करना चालू कर सकता हूँ। तो वैसे ही मार्केट अगर कंटिन्यूएशन मूव कर दिया, मतलब सब लोग ने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी, तो उसके बाद मार्केट थोड़ी देर वेट करता है, रीजन है, होल्ड लेता है, फॉल करता है। क्यों फॉल करता है? या फिर थोड़ा सा रिवर्सल लेता है, क्योंकि मार्केट के अंदर लोग अपना पैसा सेव करने जाते हैं। समझे? अब देखो, मार्केट के अंदर यही चीज था। बायर्स कंटिन्यूएशन कर दिया मंथली में, ये हम लोग को पता चल गया, यही ट्रैप था। तो मार्केट के अंदर सेलिंग आने वाली है। बट वीकली में मार्केट ने ना बाइंग तो किया, मंथली में कंटिन्यूएशन हुआ। वीकली में मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, छोटू सा रिट्रेसमेंट लिया, और उसके बाद नेक्स्ट डे बड़ा गैप अप ओपन हो गया। विच इज द मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 2, कि बाइंग कर दिया, बाइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग कर दिया। बाइंग स्ट्रॉन्ग कर दिया, इसके लिए सस्टेन हो गया मार्केट, ऊपर से लिक्विडिटी लेके नीचे आए, और ये डोजी बना दिया। डोजी मतलब क्या होता है ना, डोजी तीन चीजें प्रकार करते हैं, तीन तीन फॉर्म होता है डोजी का। डोजी ना मार्केट के अंदर, एक सेकंड में इस चार्ट में मार्केट देख लूं, कहीं मिस नहीं हो जाए मेरा ट्रेड। एक बार तो हो चुका है, 2-3 बार वीडियो बनाने के चक्कर में। अब देखो, मार्केट डोजी ना तीन चीजें रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट चीज, मार्केट के अंदर बाइंग हो रहा है, तो ये एक रिवर्सल चीजें साइन करता है कि बाइंग हुआ, डोजी बन गया ऊपर या फिर नीचे, तो रिवर्सल हो सकता है। सेकेंड चीज क्या रिप्रेजेंट करता है कि बाइंग हुआ, डोजी बना, तो मतलब मार्केट ने पॉज लिया और यहां से एक कंटिन्यूएशन कर सकता है। ये सेकेंड चीज हुआ। अब बोलोगे थर्ड चीज मार्केट क्या करता है? थर्ड चीज डोजी मार्केट में क्या करता है ना, कि बायर्स बने, पॉज लिया, पॉज लिया, ये सब ना क्या करता है ना, मार्केट के अंदर ना एक और टर्निंग फेज बनाता है। क्या बनाता है? एक टर्न बनाता है मार्केट के अंदर। बायर्स आए, एक टर्न बनाया और कंटिन्यूएशन करने का मौका देता है मार्केट के अंदर। ये तीन चीजें मार्केट में डोजी करता है। ठीक है? उसके अंदर भी एक, उसके अंदर भी ना इस प्रकार के जो ये वाले टाइप के होते हैं, इसको भी न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं। मैं वो चार्ट भी आप लोग को दिखाऊंगा गूगल में सर्च करके। न्यूट्रल कैंडल्स क्या होते हैं और बुलिश कैंडल्स क्या होते हैं और बियरिश कैंडल्स कौन से होते हैं, ये सब चीजें हम लोग लर्निंग करेंगे। अभी मैंने क्या किया ना मार्केट के अंदर, ये आप लोगों को एक छोटी सी लर्निंग दी। तो अब मार्केट के अंदर क्या हुआ है, अब आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे मार्केट ने क्या क्रिएट किया और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये आप लोग मेरे को बताओ। मार्केट के अंदर डोजी बना है। ठीक है? अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने आप लोग को बताया कि ये पॉज लेने के लिए बनाया है, या फिर ये कंटिन्यूएशन करवाने के लिए बना है, या फिर ये यू टर्न लेने के लिए बना है। आप लोग गैस करो। गैस कर लिया? आई होप आप लोग ने कमेंट सेक्शन में गैस कर लिया होगा। अब मैं आप लोग को बताता हूँ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग, ऊपर से मार्केट ने ना छोटू सा लिक्विडिटी लिया हुआ है सेलिंग का, सेलिंग के लिए। ठीक है? छोटू सा लिक्विडिटी लिया और उसने स्ट्रॉन्ग सेलिंग किया है। फर्स्ट हाफ मार्केट ने मंथली का बाइंग किया है, वो फेक हो चुका है। तो इसका मतलब मार्केट के अंदर फॉल आने वाला है मंथ के कैंडल में, ये वाले कैंडल में फॉल आ सकता है, या तो पॉज भी बन सकता है। बट
स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में तो बाइंग हो गया है ना, तो मतलब मार्केट के अंदर पॉज भी आ सकता है, ये पॉज कैंडल बन सकता है, पर उसके लिए भी तो रिट्रेसमेंट तो हो सकता है ना, कितना भी हो सकता है। और उसके बाद क्या पता सेकेंड और थोड़ा सा 4-5 दिन में खड़ा हो जाए, तो वो भी हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में। तो मार्केट के अंदर ऊपर से सेलिंग आने वाला है, ये तो समझ लो आप लोग। अब ये कितना सेलिंग होएगा, क्या होएगा, कितने जोन तक रहेगा, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये भी लो रहेगा इतना, इस लो तक इतना भी रेंज मार्केट को मिलता है, तो ये लो है उसका, ठीक है, डोजी का ये लो है, देख लो आप लोग, ये लो है, ठीक है। तो फिर इतना भी कोई इशू नहीं है, मतलब मार्केट के पास स्टिल इतना बड़ा मूवमेंटम रहेगा, मतलब 3% का मूव है, 750 पॉइंट्स है निफ्टी के पास डाउन साइड का, ठीक है। तो कोई छोटा मूव तो है नहीं, 750 पॉइंट्स नीचे जा सकते हैं फिर भी मार्केट। अब ये क्या हुआ है, ऊपर से सेलर्स है, नीचे से बायर्स है, बीच में डोजी बना है, ये कंटिन्यूएशन के लिए बना है। सेलर्स बायर्स सेलर्स, नीचे से बायर्स है, फिर भी इधर तक तो मार्केट आ सकते हैं ना, किधर तक आ सकता है, इधर तक तो आ सकते हैं ना। बट उसके लिए वही हम लोग का प्लान था। अब देखो 1 घंटा डेली और 1 घंटे में मार्केट ने क्या किया। अब यहां तक आने के लिए मार्केट 1 घंटे में क्या कर रहा है, मार्केट ने कल क्या किया ना, परसों सेलिंग पॉज लिया और सेलिंग किया, ये बैंडिंग हुआ मार्केट का। अब मार्केट ने कल काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग कर दिया, ये सेलिंग के बाद, ये एग्जॉस्टिंग सेलिंग भी था वैसे, और इसके बाद यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग कर दिया। अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग कर दिया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया ना, इधर से बायर्स का एरिया बन गया और इधर तक बाइंग हो गया। अब यहाँ पे मार्केट को इसलिए स्ट्रगल लगा कि सेलिंग करने में, स्ट्रगल लगा सेलिंग करने में, विच वॉज ओके। बट मार्केट का ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने नीचे से उठा ली, ये गलत कर दिया मार्केट ने, इसका लो ब्रेक कर दिया, जो सपोर्ट था उसका लो ब्रेक कर दिया उसी दिन, इस दिन उसी दिन लो ब्रेक कर दिया, कल के कल ही कंटिन्यूएशन में। मैंने क्या बोला, कंटिन्यूएशन कोई भी चीज का खराब होता है, और इसने कंटिन्यूएशन में किया, कंटिन्यूएशन सेलिंग हो रहा था इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग का, वो ठीक था, उसके लिए रिट्रेसमेंट आया हुआ है। बट कल ही कर दिया ना ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन पे ही, इसके लिए ये ट्रैप हो गया, सेलिंग फेक हो गया, सेलिंग हुआ, बायर्स आए, रिट्रेसमेंट हुआ बाइंग का। अब ये वाला ना जो बाइंग आया है ना, ये चीज अब कंटिन्यूएशन सेलिंग नहीं करवा सकता। इसके पीछे का रीजन आप लोगों को मैंने बता दिया, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट ने ऑलरेडी ले लिया नीचे से, पहले ही ब्रेकआउट दे दिया, तो अब मार्केट बार बार नीचे का लिक्विडिटी ही लेगा, कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा ना, मार्केट को अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। देखो अब मैं उसके लिए आप लोगों को बता दो, 1 घंटा 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट में मार्केट ने क्या किया ना, इसके लिए ही आज मार्केट ने ये सेलिंग का, ये रिट्रेसमेंट, और इसके लिए आज मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गया, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, ब्लंडर है ये भी। आज मार्केट को गैप डाउन ओपन होना चाहिए था इसी लेवल्स पर, और इधर से रिट्रेसमेंट करके सेल ऑफ दिखाना चाहिए था, तो हम लोग को एक बहुत प्रॉपर ट्रेड मिलता। अब ये 1 घंटे के अंदर इसने स्टार्ट 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे का कैंडल अभी बन रहा है ना मार्केट के, उसके अंदर कंटिन्यूएशन करने की कोशिश कर दी, ये भी मिस्टेक हुआ ना, सेलर्स आए, बायर्स आए, फिर कंटिन्यूएशन हो रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, ऊपर से सेलिंग हो रहा है, ये चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ऊपर से सेलिंग हो रहा है मार्केट के अंदर, ऊपर से सेलिंग हो रहा है। तो मार्केट के अंदर ऊपर से सेलिंग होता है तो कैसा होता है, रॉन्ग होता है ना, ऊपर से सेलिंग हो रहा है तो पॉज होना चाहिए ना मार्केट के अंदर, फिर जाके गिरना चाहिए। तो फिर मार्केट ने ऊपर से सेलिंग कर दिया, ठीक है, यहाँ तक अगर सेलिंग करता ना तो ओके, यहाँ तक सेलिंग करता तो ओके है। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखा कर फिर सेलिंग करे, ठीक है, तब ओके होता है। बट अब क्या हुआ ना, और आप लोगों को पता है, जब अगर ऐसा मिस्टेक बार बार हो जाता है, ऐसा मिस्टेक जो बार बार ये कर रहा है, डायरेक्ट ब्रेकआउट, उसके बाद उसको करेक्ट कौन करता है, और उस चीज को करेक्ट कौन करता है, वो हमारा डोजी ही करेक्ट करता है, ये भी याद रखना। अगर ऐसा मिस्टेक होता है तो उसको डोजी ही करेक्ट करता है, जैसे अभी ये कर रहा है, ये अभी करेक्ट ही कर रहा है कि मार्केट ने ना, अभी देखो कंटिन्यूएशन सेलिंग हो रहा था, पॉज लिया फर्स्ट कैंडल, और इसने काफी अच्छा ये बैंड किया मार्केट के अंदर, पॉज लेके, और ऊपर ऊपर से दो गो इन्वर्टेड, ये ऊपर ऊपर से 2 बार
ऊपर जाकर नीचे आया हुआ है मार्केट, ठीक है, ऊपर जाके विक बनाकर नीचे आया हुआ है, विच इज कॉल्ड अ गुड बैंडिंग, ठीक है। बट ये 2 कैंडल था, ये थर्ड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ये 3 कैंडल हुए, 1 2 3, ये स्टार्टिंग के 3 कैंडल हुए, और इसने स्टार्टिंग के 3 कैंडल में फिर ये 2 कैंडल ने ब्रेकआउट दिए हुए, सॉरी 1 2 3, हाँ ये 3 कैंडल हुए यहाँ तक उसके अंदर। उसके बाद ऊपर से मार्केट सेलिंग सेलिंग किया और एक डोजी क्रिएट किया, ठीक है, डोजी क्रिएट किया और डोजी क्रिएट किया, तब हम लोग को पता चलेगा 45 मिनट्स क्लोज हो गया और इंपॉर्टेंट लो पर है, तो हम लोग को एक रिस्क लेना था, तो मैंने इधर एक पुट लिया, और पुट जो फटा है, जो फटा है, आप लोग को प्रीमियम दिखा होगा ना, आप लोग खुद शॉक हो जाओगे क्या फटा है पुट। यहाँ पे हम लोग ने, यहाँ पे पुट कितना पॉइंट फटा, 49 पॉइंट्स फटा। मेरे एंट्री कितने रुपीज में हुई आप लोग को अपडेट देता हूँ, मेरा उसमें नहीं है, मैंने दिख भी बहुत अच्छा पैसा रहा था, एक ही क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ था, बट मेरा वो कुछ खासा प्रॉफिट बना नहीं, 500 रुपया प्रॉफिट बना, जबकि मेरे को 2000 2500 रुपया प्रॉफिट दिख रहा था, आप लोग को बताता हूँ। नेट का इशू, नेट का इशू, नेट का इशू, नेट का इशू, नेट तो कनेक्टेड है ब्रो, व्हाट द हेल। इधर मैंने चला दिया, इसके लिए हुआ क्या ये वाले, क्या सीनरियो है, 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ। सो लेट्स गो, एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। तो मार्केट के अंदर ना हम लोग ने ना उसी बेस पे हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड मारा, हम लोग का एंट्री ऑर्डर बता देता हूँ आप लोग को, 69 रुपीज पर हमारा बाइंग हुआ, आप लोग को दिखा भी देता हूँ, 1 सेकेंड। 69 रुपीज में हमारी बाइंग हुई, 76 पे एग्जिट किया, जबकि मैंने इसको 45 से 47 मिनट्स 45 पे लिया था, 47 तक होल्ड रखा है, आप लोग जाके देख लेना इतनी देर में मार्केट कहाँ था, आप लोग के पास अगर वो होगा ना, सेकंड्स में देख लेना जाकर, मिनट्स में देख लेना, कभी भी जाकर देख लेना, कैमरा को ये साइड कर देता, आप लोग कभी भी जाके देख लेना कि मार्केट प्रीमियम इतना पंप किया ना, मैंने 2000 तक का प्रॉफिट देखा, 2500 तक का, बट मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि मेरा था कि यहाँ से अगर मार्केट अगर सेलिंग हुआ है, अगर ये डोजी रियल है, तो भैया मार्केट कंटिन्यूएशन में मेरा टारगेट देना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा भौकला गया 45 मिनट्स पर। अभी देखो रिस्क लेना पड़ता है कभी कभी, 45 मिनट्स पे जो रहता है ना, 45 मिनट जब हो जाता है ना, उसके बाद जो कैंडल बनता है वो रिवर्सल ही कैंडल बनता है, मतलब जो डायरेक्शन में 45 मिनट्स चला, फर्स्ट हाफ बोलते हैं जिसको, उसके बाद सेकेंड हाफ रिवर्सल करने की कोशिश करता है, या फिर उसको कॉम्प्रोमाइज करने की। अब देखो यहाँ पे एक और ट्रेड बन सकता है, मैं देख रहा हूँ, अभी एनालिसिस करता हूँ, अपडेट दूंगा, ये एक ट्रेड बना था, अब 15 मिनट में स्टिल एक डोजी है, तो यहाँ से अभी भी कंटिन्यूएशन कर सकता है, तो यहाँ पे अब मेरे को थोड़ा सा देखने जान दो, जो भी रहेगा डिटेल्स अपडेट देता हूँ। चलो मिलते, फर्स्ट रेट हो गया, अब क्या बोलूँ इसको, कंटिन्यूएशन इधर से कर ही लेता हूँ ना, छोड़ो ना, क्यों हटाऊँ, इसमें कर लेते कंटिन्यूएशन, देखते आप लोग के साथ रिकॉर्डिंग शेयर होएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ा अब मैं शांत रहूँगा, थोड़ा देखूंगा क्या हो रहा है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग। अब देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है, कुछ ट्रेड बनता है क्या। इसको मैं चार्ट पर रिफ्रेश करता हूँ तो थोड़ी देर। अब ये कंटिन्यूएशन में हो रहा था, इसके लिए मेरे को पता था कि आज पुट नहीं जाएगा, ठीक है, ये जो हो रहा था ना मार्केट के अंदर कंटिन्यूएशन पे हो रहा था, 1 घंटे के सेलिंग के, 1 घंटे का वो बाइंग हुआ है, वो कंटिन्यूएशन सेलिंग हो रहा है, दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये 1 घंटे का रिट्रेसमेंट है, ये कंटिन्यूएशन ऊपर से सेल करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए ये सक्सेसफुल भी नहीं हुआ, कंटिन्यूएशन करने की कोशिश करेगा तो भाई कैसे होगा। बट अब इसका छोटा टाइम फ्रेम है, जो 15 मिनट और 5 मिनट, अगर वो इसको सपोर्ट कर रहा है तो क्या पता इधर तक तो ये कंटिन्यूएशन में ही ब्रेकआउट दे दे,
उसके बाद पूरा दिन इधर ही रहते हैं। तो ये है रीजन। इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि 1 घंटा 15 मिनट 5 मिनट क्या बता रहे हैं, जबकि नीचे से बायर्स है मार्केट के अंदर। अभी भाई मेरे ख्याल से मार्केट नीचे ही जा रहा है भाई। क्या बता भाई, मुझे समझ भी नहीं लू कैसे फटते ही जा रहा है भाई ये तो। ये भी अभी लेने लायक नहीं है यार, समझो मेरी बात को, ये लेने लायक नहीं है ट्रेड। ना तो ले भी ले, पर ये लेने लायक ट्रेड नहीं है। सिर्फ मेरे को देखने दो 1 घंटे में मार्केट नीचे जा रहा है, किस तरीके से जा रही है। 1 घंटा अपना हो गया। हम 3 चार्ट लेते हैं मार्केट के अंदर। 1 घंटा 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। सेलिंग बाइंग सेलिंग हुआ है, फिर ऊपर से ये ऊपर से प्रॉपर सेलिंग हुआ है। सेलिंग हुआ ठीक है। कंटिन्यूशन करने की कोशिश किया तो नीचे से वायर्स आ गए हैं, नीचे से उठ गए हैं। ये ऊपर से वापस सेल ऑफ हो रहा है, नीचे से उठे ऊपर से वापस सेल ऑफ हो रहा है, विच इज रॉन्ग एंड रॉन्ग एंड रॉन्ग। बैंडिंग मार्केट का करेक्ट नहीं है। इधर से मार्केट को आके इधर से सेल करना पड़ेगा। बहुत गलत हो रहा है, ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है, सेलिंग साइड में ट्रेड नहीं बन रहा है। मार्केट के अंदर कुछ ऐसा बन रहा है अब, ये गलत हो रहा है, ये पैटर्न ही गलत बन रहा है मार्केट का। चीज होनी ही नहीं चाहिए, नीचे से वो उठेगा ही ना। ये बैंड गलत हो रहा है ऊपर से, इतना ऊपर से मतलब भाई बैंड हो रहा है यार। नीचे से होती है चीजें लाइक दिस, नीचे आकर मार्केट को, हाँ ये इस टाइप का कुछ। ये देखो ये बेंडिंग करेक्ट है, ये बेंडिंग है कंटिन्यूएशन की बेंडिंग। अब ये बेंडिंग है बहुत ऊपर से, और ये कंटिन्यूएशन की बेंडिंग नहीं है। रीजन इतना बड़ा स्पेस हो जाता है और इसके अंदर छोटा स्पेस हो रहा है तो फिर भी कर रहा है। ये भी बड़ा था बट इसने फाड़ा है, ये भी नहीं होने वाला था, ये फट गया है इसके लिए। अब ये बाइंग का बेंडिंग हो जाएगा, यहाँ से सेलिंग तो होने ही नहीं वाली है। अगर 15 मिनट और 1 घंटा अगर सपोर्ट करता है तो ही कुछ हो सकता है। अभी देखना पड़ेगा वो कैसे हो रहा है। अभी ये तीनों चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चार्ट का बिहेवियर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही प्रॉपर ट्रेड सेलिंग का भी पकड़ना है तो, अगर सेलिंग आ रही है तो तीनों चार्ट का अंडरस्टैंडिंग होना भी राइट नाउ इज टू मच इम्पोर्टेंट। एक चार्ट से नहीं होएगा काम। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, रीजन पता है ना आप लोगों को, क्योंकि मैंने अभी रिकॉर्डिंग किया चालू तो फिर पॉज आ गया था। तो पॉज आ जाता है ना, तो नेट का जो पॉज होता है ना उसके अंदर फ्लक्चुएट हो जाता है कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा। तो इसके लिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर चीज़ें मैं डिटेल्स दिखा पाऊँ वीडियो में। 15 मिनट और 5 मिनट अब कर देते हैं इसको।
देखा ये बैंडिंग इतना ऊपर से हुआ ना तो कांड हो गया मार्केट। 5 मिनट में इतना ऊपर से बैंडिंग हुआ तो भाई ऊपर जाना ही पड़ेगा मार्केट। बट 15 मिनट में स्टिल रेड कैंडल अगर क्लोज रहेगा ना तो ये बैंडिंग कुछ भी हुई 5 मिनट का, ये 15 मिनट में इन्वर्टेड हैमर है तो वो उसका प्रॉपर बैंडिंग है। इन्वर्टेड हैमर का प्रॉपर बैंडिंग है कि ऊपर से सेल ऑफ आ रहा है तो धीरे धीरे सेल ऑफ आ सकता है और फट भी सकता है एक बार में। तो ये भी याद रखना। और डोजी तो ऑलरेडी बना हुआ ही है मार्केट के अंदर, ये तो ये चीजें चीजें दिमाग में रखो, कॉन्सेप्ट्स। यूज करते हैं इसको भी रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। और बैंक निफ्टी आज देखा ही नहीं हूँ, बैंक निफ्टी भी एक बार देख लेंगे। बैंक निफ्टी इसके अंदर लोड होने में 1 घंटा लगाएगा या फिर सिस्टम खराब कर देगा। जितना अभी मैंने रिफ्रेश किया इसके लिए मैं नहीं करना चाहता हूँ इसमें, देख लेंगे फिर भी। जैसे इसके अंदर भी अब डेली टाइम फ्रेम में जो हमारा व्यू था कि भाई कंटिन्यूएशन होने वाला है, इसके अंदर भी अब दो चीज हो सकती है। मार्केट ने ऑलरेडी नीचे का एक और बार लिक्विडिटी ले लिया तो इन्वर्टेड हैमर टाइप बन सकता है इस टाइप का। तो इसका भी प्रॉपर बैंडिंग रहेगा, सेलिंग बायर्स, मतलब बायर्स का पॉज है ये इन्वर्टेड हैमर बनाएगा तो इसकी ब्रांडिंग कंटिन्यू ही रहेगी मार्केट के अंदर। समझे क्या, ऐसा कुछ ब्रांडिंग रहेगा मार्केट का, नीचे का लिक्विडिटी रहेगा तो फिर कल भी सेलिंग आ सकती है। बट ये फिर इतना खास रहेगा नहीं, फिर मार्केट के अंदर कुछ खास रहेगा नहीं सेलिंग साइड का, वो अच्छा नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा। मजा तो एक ही में आने वाला है कि आज ही पुट आ जाए। मैंने लिया भी था यार, मेरे को एक दो क्वांटिटी बढ़ानी थी बट इतना फास्ट हुआ ना जो भी हुआ, ये समझते समय मैं खुद बहुत कंफ्यूज था यार। मतलब क्या होल्ड करूं, कितना होल्ड करना है। मार्केट फटा भी है, बहुत ज्यादा ही फट गया। रिकॉर्डिंग चल रही थी यहाँ पे, अरे भाई ऐसा नहीं बना पा रहा हूँ, बना कर भी नहीं बना पा रहा हूँ। 1000 रुपये तो बुक कर लेने चाहिए। उसने यहाँ मिस्टेक कर दिया था, जैसे कल इसने मिस्टेक किया था ना, डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया था लो का। इसने ऊपर से वो भी डायरेक्ट का लो ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट सेलिंग होके भी बाई हो गया था। तब ये वैसा ही कुछ होएगा क्या पता, ऐसा होने वाला है। जब सी अपडेट देंगे, देख तो रहे हैं अभी हम लोग, और तो क्या ही कर सकते हैं। सेलिंग बाइंग सेलिंग, फिर ऊपर से जाकर सेलिंग सेलिंग सेलिंग, तीन सेलिंग हुआ, प्रॉपर सेलिंग हुआ और लो ब्रेक। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर ले, इसका क्या ही बिगड़ जाता। लो पे आके भी मैंने होल्ड नहीं किया, पर कंटिन्यूएशन करना ही इसके पास ऑप्शन था, एक मात्र ऑप्शन इसके बाद कंटिन्यूएशन करना था, वो भी फर्स्ट कैंडल, वो भी हो गया। तो भाई मार्केट अब बाइंग जा रहा है क्योंकि सेलिंग में ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पे ऊपर साइड में लिक्विडिटी पड़ी है, इसके लिए मैं ऊपर बाई भी नहीं कर सकता हूँ, ना मैं सेल कर सकता हूँ ना मैं बाई। तो मेरे को बस बैठना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं तो मार्केट के अंदर लाइक। बैठो बैठो बैठो, ऊपर भी नहीं जाएगा ना, और वो भी फर्स्ट कैंडल ही है। फर्स्ट कैंडल मतलब समझ जाओ, फर्स्ट कैंडल वाला कॉन्सेप्ट भी। फर्स्ट कैंडल मतलब जैसे फर्स्ट हाफ का मूव, वैसे ही फर्स्ट कैंडल भी फर्स्ट 1 घंटे का फर्स्ट मूव हुआ ना तो वो भी गलत। तो भैया बहुत कुछ होता है मार्केट के अंदर, उसको तो कुछ समझना पड़ता है। 24,500 का 1 सेकंड के लिए कॉल लगाया, देखते प्रीमियम कैसे क्या रिएक्ट कर रहा है भैया। या भैया हौसला भाई, सपोर्ट कर रहा है प्रीमियम कॉल साइड पे।
बहुत सर्दी हो गया है और बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहा होगा, उन सब के लिए माफी। बहुत आएगा वैसे तो साउंड, कुछ कर नहीं सकते। छोटा सा सेटअप है, किसी तरह काम चल रहा है भैया। और साइड में प्रीमियम के अंदर ही कुछ, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर, क्या लगता है कॉल साइड में प्रीमियम फट सकता है कि नहीं फट सकता है? अगर कुछ ट्रेड मिला तो क्या लगता है प्रीमियम जाएगा? वही देख रहा हूँ बस। आज एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, प्रीमियम के प्राइजेस देखो, प्रीमियम के प्राइजेस काफी अच्छे। 24,600 का ही लेता हूँ, आउट ऑफ द मनी का कॉल का प्रीमियम देख लेते हैं अभी। अगर 50 के ऊपर है तब तो बहुत ज्यादा ही बेटर है। 50 या 70 के, 70 के ऊपर है भैया प्रीमियम, मतलब काफी अच्छा है। 24,600 का भी देख लेते पुट, कहीं पुट का डूबा बाइक है। भैया मार्केट क्या लगता है? ऊपर की लिक्विडिटी ले ली है, बैंडिंग काफी अच्छी हो गई है। ऊपर की लिक्विडिटी बैंडिंग देखो मार्केट के अंदर, ये इन्वर्टेड हैमर है, डोजी के बाद इन्वर्टेड हैमर, ऊपर से लिक्विडिटी ली हुई है। मार्केट अगर सेल ऑफ आया तो सेल ऑफ जा सकता है, बट कितना कैसे जाएगा ये नहीं पता मेरे को, अभी खुद देखना पड़ेगा। प्रीमियम 125 चल रहा है इसका, जिस ग्रेड, मतलब भाई प्रीमियम के अंदर आज कुछ तो है। देखो इसको हम लोग डायरेक्ट सेल ऑफ भी नहीं कर सकते यहाँ से हम लोग, कि भाई यहाँ से हम लोग ने सेल कर दिया सीधा, कि भाई मार्केट ने नीचे लिक्विडिटी, ये देखो ये देखो यहाँ की बैंडिंग है। प्रीमियम के अंदर बायर्स आए हुए, ठीक है, जो सेलर्स थे मार्केट के अंदर उन सबको बाइंग किया हुआ है। ऊपर से अभी भी सेलर्स जो है उन सबकी लिक्विडिटी मार्केट ले ली है, और इसको मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है, हाँ, बाइंग, तो भैया मार्केट के अंदर बाइंग तब तक है। बट एक बार ट्राई कर चुका है, इतना बड़ा मार्केट को ना खींचना वापस ऊपर के साइड में बहुत मुश्किल होता है। और आज डीके का डे है, ये चीज रहती है, चीजें रहती है, चीजों को एनालिसिस अपडेट रखो। और क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार, मेरे को लग रहा है कि भाई निकलेगा आज। आज जिस हिसाब से ये माहौल बना रहा है ना, फुट साइड पे ही लग रहा है। 24,500 का फुट नहीं लेते भाई, ऐड कर लेते इधर भी भाई, हो जा। मेरे को फोटो फोन में तो ले नहीं पाऊंगा, इधर ऐड करना पड़ेगा ना। ट्वेंटी फोर 500 का फुट को बाइंग के लिए हम लोग ने तैयार तो रखा है। 5 मिनट में फटने की कोशिश कर रहा है। 5 मिनट क्यों लग रहा है भाई, 1 मिनट है क्या? बहुत सारा डोजी है। इस साल कब लंबे, ये कैंडल भी इतना डोजी बना के भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं किया, विच इज रॉन्ग। दो तीन कैंडल के पॉज आए मार्केट के अंदर, वो भी बाई साइड में, हम लोग ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, बट फिर भी स्ट्रेंथ तो दिखाया इसका। वो प्रीमियम ने लिया है जबकि इसका हाई सब कुछ चले गया। प्रीमियम स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अगर प्रीमियम स्ट्रेंथ दिखाएगा तो फिर एक ट्रेड बनेगा। प्रीमियम लो नहीं जा दे रहा है, किसी तरह बचा के रख रहा है।
ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, मतलब ये बात होगी। सी क्या होता है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं भाई, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ अच्छा नहीं है, मिल जाए आज लग रहा है। भाई इसके अंदर काफी अच्छी ब्रांडिंग दिख रही है यार, मतलब नहीं, 5 मिनट में इसके अंदर भी कांड हुए हैं। इसकी ब्रांडिंग काफी अच्छी है, ऊपर से सेल ऑफ से सेलिंग कंटिन्यू, सेलिंग सेलिंग बाइंग हुआ हुआ है, यहाँ से बाइंग हुआ है ना। ये बाइंग किस टाइप से हुआ है, कैंडल किस टाइप से, पहला ही कैंडल ने फॉर्म किया था सेलिंग का और बाइंग बाइंग किया हुआ है, फिर बाइंग सेलिंग, सॉरी सेलिंग सेलिंग बाइंग हुआ है। फिर पहला कैंडल ऊपर से सेल ऑफ करने की कोशिश की, इधर ही मिस्टेक हुआ, दो कैंडल बचे हुए, पहला कैंडल ही सेलिंग करने की कोशिश किया, सेकंड कैंडल उठाने लग जाएगा क्योंकि मार्केट के अंदर नीचे से बाहर से साउंड हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं। कोई भी जल्दबाजी में ट्रेडिंग नहीं करनी है हम लोग को, थोड़ा सा देखना है, एनालिसिस करना है, अपडेट लेना है। क्या पता इधर एक डोजी बन जाए, इधर एक डोजी बन जाए, उसके बाद कंटिन्यूशन कर जाए, इतना कुछ भी हो सकता है ना, वेट करना है। कोई कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ट्रेडिंग है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बैंडिंग समझना, मार्केट का बिहेवियर समझना, स्ट्रक्चर समझना है। क्या होता अभी नीचे गिर के फिर वापस नेक्स्ट टाइम चले जाए, कोई घाई नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है हम लोग को। छूट जाएगा तो छूट जाएगा, छूट जाएगा, कम से कम पैसा बचाओगे तो पैसा बना लोगे, पैसा नहीं बचाओगे तो पैसा बनाने में बहुत दिक्कत है। बस यही है, प्रीमियम टूट जाएगा अब यहाँ से अगर जाएगा नीचे तो प्रीमियम काफी टूटेगा। साइड वैसा भी अब कुछ खास बचा नहीं है साइड में। sellers है, buyers है, sellers है, sellers, फिर buyers है, फिर sellers, फिर buyers आ रहे हैं, सेलिंग आ रही है, बाइंग आ रही है। सेलिंग आ गई, बाइंग, अभी स्टिल सेलिंग थ्री इंटैक्ट की है ना, तो मतलब मार्केट जा सकता है। अगर अब जाएगा ना तो एक बार एक चांस मारते हैं इसके अंदर 63 64 में जितने में बाइंग हो रहा है, इसमें एक चांस मारते हैं कि भाई मार्केट फट जाए नीचे से, अगर इतना ही लग रहा है तो कि भाई नहीं यार हिट हो गया मार्केट के अंदर। और मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ से कंटिन्यूशन किस वे में हो, क्या लगता है।
ये अगर स्ट्रेंथ की बाइंग को अगर मार्केट ने किसी तरह से न्यूट्रलाइज करके सेलिंग कर दिया तो फिर कुछ हो सकता है भाई। मेरे को लग रहा है प्रॉफिट जा रहे हैं मेरे ख्याल से। प्रीमियम किसी तरह सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। मैंने 63 पे एंट्री मारी है, 63 पे मेरी बाइंग हुई है, याद रखना। 63 पे बाइंग हुई है, 57 का मैं ऐसे दे नहीं पाऊंगा। 6300 रुपये बचा हुआ अभी भी। हम्म, यार ये बायर सपोर्ट कर रहे हैं, इधर जो बाइंग हो रही है ना ये सपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं ये बायर सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। ये नीचे आ जाए ना काफी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा, करेक्ट। रॉन्ग रॉन्ग ट्रेड भी जा सकते हैं। इसको चाहिए, मैं अभी इस कैंडल को पूरा रिवर्स होने का उम्मीद कर रहा हूँ, पूरा रिवर्स हो जाए कि ये कैंडल, ऐसा मेरा मानना है। तब जाकर ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब जाकर ही मेरा ट्रेड सक्सेसफुल हो पाएगा। यहाँ पे एक पॉज कैंडल मिल जाएगा और कंटिन्यूएशन भी मिल जाएगा मार्केट के अंदर। मेरे टारगेट जो थे ना पिछली बार, उसके कारण मैं एग्जिट नहीं किया। पिछली बार मेरे जो टारगेट्स थे ना, जो मेरे यहाँ तक 100 तक भी गया था जो प्रीमियम, मेरा एग्जिट इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं 122 तक सोच के रहा था कि मार्केट 122 115 तक किधर तक आए, और चल नहीं रहा था मार्केट के अंदर। अभी फट गया मार्केट मेरा, वो सेल ऑफ होगी, करना ही पड़ेगा मेरे को क्योंकि मेरा ट्रेड इनकरेक्ट है, मेरे को पता है ये। जब तक इसका हाई नहीं जा रहा है तब तक मेरा एसएल टिका हुआ है। इसका हाई नहीं जाना चाहिए, तब तक मैं सेलिंग साइड में बैठ सकता हूँ। बस ये मेरा व्यू है कि भाई जब तक इसका हाई नहीं टिक डाउन हो रहा है ना मार्केट के अंदर, तब तक हम सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं। क्योंकि मार्केट की बैंडिंग हो गई है ऊपर के साइड से भी, तो नीचे तक आ सकता है, यहाँ तक जहाँ तक जाना है मार्केट को। मैं ऐसे लगा देता हूँ इसके अंदर, मेरे ख्याल से ऐसे लगा दूंगा तो सही रहेगा। 57 का, 57 का। ऑर्डर बुक ठीक है, 57 का लगाया हम लोग ने। अगर देखते हैं अब ये फटेगा क्या करेगा, ये फट ही रहा है वैसे तो। ऊपर का भी बैंडिंग इसमें कुछ माना नहीं, कितना लिक्विडिटी क्या ही लेगा ये, क्या नहीं। भाई अगर बुक नहीं हुआ तो मैं खुद ही कर दूँ, क्योंकि अब ये प्रीमियम फटेगा नीचे की साइड में ज़्यादा, क्योंकि कॉल साइड फट गया मार्केट। कोई दिक्कत की बात नहीं, लग ही जाता वो ये। पीछे से स्ट्रेंथ आ गया, एक पॉज कैंडल बनाकर इन लोग ने बाइंग कर दिया।
ऊपर से स्टिल सेलर्स है मार्केट के अंदर अभी भी अवेलेबल। तो ये अगर होल्ड रखता है, प्रीमियम अगर सस्टेन कर जाता है किसी तरह से, तो स्टिल यहाँ से सेलिंग आकर एक डोजी कैंडल बन सकता है 1 घंटे में। ये हमारा व्यू है, प्लान है कि भाई मार्केट खींच देगा ऊपर के। धीरे धीरे बाइंग कर रहा था नीचे से, देखो यहाँ पे बाइंग कर रहा था डोजी में 1 2 3 कैंडल का। और ये पहला कैंडल ही फटा है, गलत है, ये भी गलत है ना, पहला कैंडल फटा है ऊपर के साइड में, ये भी तो गलत है बिटवा। फर्स्ट 10-15 का कैंडल क्या बना है, पहला 1 घंटा होने के बाद कौन सा कैंडल बना है इधर, सेलिंग का बना, ये शर्म सामने लोग। लेट्स सी जो भी रहेगा अपडेट रहेगा, होगा वीडियो या ब्रोकरेज भी दे दिया घर से। जो 500 रुपीज हम लोग ने आपको प्रॉफिट दिखाया था वो वाइप आउट हो चुका है, क्लियर कलर। 15 रुपये के प्रॉफिट में बचा होगी, जिसके अंदर ब्रोकरेज लगने वाला है मेरा 100 रुपये। 2 ऑर्डर्स आज बुक किए अभी तक हम लोग ने, दिखा देता हूँ आपको दोनों ऑर्डर्स। ये देख सकते हो 15 रुपये का प्रॉफिट बचा हुआ है। 2 ऑर्डर्स ऑर्डर ऑर्डर बुक दिखा, ऑर्डर बुक देख लो आप लोग, ये 2 ऑर्डर बुक है, ठीक है ना। इसके अंदर भी चार्ट चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं, अभी एनालिसिस कर रहे हैं, अपडेट दूंगा आप लोग को। और इधर भी हमारा चार्ट चल ही रहा है जो आप लोग देख रहे हो। चलो देखते रहो क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। नहीं ये चलते रहेगा वीडियो, टेंशन मतलब। ये पहला सेलिंग इसने गलती कर दी, इसने ये सेलिंग बाइंग सेलिंग, अब ये खींच भी सकता है भाई, कितना खींचेगा पता नहीं। ये याद रखना हम लोग का ये भी व्यू है, ये कंटिन्यूएशन भी करता है अपसाइड में, ये 2 चीजें करता है, ये रिवर्सल भी दिखाता है। तो पहले हम लोग को ट्रैप कर दिया सेलिंग साइड में, वैसे भी 1 घंटे में डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग दिखाया है, पता नहीं ये खींच देगा अब, ठीक है ना। ये सब ऐसे भी लिक्विडिटी है, ये सब खींच देगा, ये भी याद रखना, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए भी रेडी है हम लोग, कॉल साइड के लिए भी रेडी है, क्योंकि आज कॉल साइड का भी प्रीमियम इतना कुछ खासा टूटा नहीं है हम लोग जितना देखे। तो ये सेलर्स के पास ना अगर डोजी वोजी बना कर कुछ करता है ना, तो खींच सकता है मार्केट। मैं इसके लिए भी रेडी हूँ, टेंशन मत लो, उसके लिए भी रेडी। भाई मैं अभी ले लेता हूँ, मेरे को लग रहा है कुछ 24,650 का कॉल देख लेते। हाँ वो इसने इसको लोग, ओ भाई साहब, जमीन के अंदर तो भाई ये लोग ने इसको फाड़ा है, क्या सपोर्ट कर रहे हैं कॉल साइड के प्रीमियम से, टूटे भी नहीं ना ज्यादा इसके लिए। तो अगर यहाँ डोजी वोजी बना के अगर ये जा रहा है ना भाई, गड़बड़ कर रहा है ये। मार्केट में ऐसे बाई नहीं कर सकते, ऊपर से सेलिंग रहेगा भाई मार्केट, ये ऐसे बाई नहीं कर सकते।
मैं करने की सोच रहा हूँ अभी। इतने सबको दे दिया लॉलीपॉप। सब खाते रह गए लॉलीपॉप, मार्केट कर दिया कुंभा। क्या कर रहे हैं भाई कि भाई छोड़। नहीं, गलत ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, ऐसे एंट्री नहीं करना भाई। मेरा व्यू नीचे का था, ऊपर का भी है, बट ऐसे अगर जाएगा तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, करने दो मार्केट को। सेलिंग हुआ है, बायर्स है, स्ट्रेंथ में सेलिंग आई, बायर्स है, स्ट्रेंथ में सेलिंग किया, इन सबको ट्रैप किया और रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर हम लोग बाइंग करेंगे। तो ये इसके अभी इसमें एंट्री नहीं होगा, ये इसको जो करना करने दो, ब्रेकआउट लेने दो। चीज़ें इंटरनली है वो भी यार, ऊपर से सेलर्स तो स्टिल है, चीज़ें इंटरनली होने वाली। मिस्टेकन्स है, ठीक है। इंटरनल ब्रेकआउट भी होएगा, होएगा भी तो अभी भी इंटरनल ब्रेकआउट ही होएगा ना शायद। नहीं हुआ था, ये इंटरनली ब्रेकआउट होएगा, अभी भी रेजिस्टेंस मेन ब्रेकआउट नहीं होएगा। ठीक है, तो करने दो इसको जो करना है। बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी आप लोग को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जाएगा जान दो, लोग को गलत ट्रेड पे एंट्री नहीं करनी है। ऊपर से सेलर्स भी, बस रॉन्ग वे था ना सेलिंग का, इसके लिए ये इतना खींच लिया। यहाँ पे सेलर्स है, प्रीमियम अगर प्रीमियम शायद अब देख लेते, 90 दिख रहा है, अभी इतना नहीं खींच पाएगा। 90 दिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा खींच लेगा 125, और क्या 125 तो खींचेगा, उसके बाद सेलिंग दिखेगा। ये ट्रेड छूट चुका है, अब इसको लेने का मतलब नहीं है, ये ट्रैप में फंस जाऊंगा मैं। ओ भैया 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 भैया, हो गया भैया। ओ भाई क्या फट गया। अरे यार, भाई मैंने ऑर्डर पे किसी तरह हाथ कंट्रोल रखा। मैंने अभी मारने जा रहा था, मैं किसी तरह मैंने हाथ को कंट्रोल रखा फर्स्ट टाइम। नहीं, नहीं करना है। जान दो भाई, जान दो भाई, जीतना है। 175 तो मेरे को दिया रहा था, 169, 198 एक सेकेंड में हुआ था मेरा। नहीं करना है, ये ट्रेड है ही नहीं, करेक्ट ट्रेड ही नहीं है, इनकरेक्ट ट्रेड्स को लेके मतलब नहीं है सेलिंग। ठीक है भाई, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, खींचने दो जितना खींच रहा है। फर्स्ट 45 मिनट्स हो गया मार्केट का, याद रखना। ये होना ही था मार्केट के अंदर, ये कंटिन्यूएशन भी होता है। मैंने आप लोगों को बोला था ना कल ही वीडियो के अंदर, कल के एनालिसिस वीडियो में जाके देख लो, मैंने आप लोगों को बोला है मार्केट के अंदर दो चीज हो सकती है कि भाई मार्केट नीचे जाकर भी ऐसा एक हैमर बना सकता है, या फिर ऊपर जाकर भी नीचे तक का ऐसा बना सकता है। वो किस वे में होएगा ये नहीं पता था, उसके लिए आज हम लोग को लर्निंग मिली है। किस वे में होता है वो चीज़, किस तरीके से होता है, उसकी लर्निंग कब मिली आज देख सकते हो आप लोग कि भाई मार्केट ने सब कुछ गलत किया था, मिस्टेक किया था। मिस्टेक को सुधारने के लिए मार्केट ने इस तरीके का कुछ बिहेवियर दिखा दिया। और मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैंने ये सब कुछ लाइव किया अभी तक, और ये अपलोड करूँगा तो मेरे पास एक रिमाइंडर रहेगा कि मैंने किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया, क्या क्या मेरे थॉट प्रोसेस थे,
और ये सब आप लोग को भी पता चलेगा लाइव ट्रेड्स में किस तरीके के थॉट प्रोसेस होते हैं और किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑर्डर नहीं मारा है। मैंने यहाँ पर ऐसे बाई का सिग्नल मार के इधर रखा हुआ था, हाथ में ऐसे मारने की सोच रहा था, बट मैंने नहीं मारा ऑर्डर और इसको मैंने कैंसिल कर दिया जब 185 मेरे को 195 जाता दिखा। या जान दो ना, जान दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, आज ट्रेड छूट जाएगा भाई। अगर मैं अभी समझ लो ले लेता, अभी मेरा 5-6 हज़ार का फालतू का लॉस हो जाता, तो मैं कौन कौन बियर करता? मेरे को ही बियर करना पड़ता है ना। जब करेक्ट स्टॉप लॉस नहीं तो करेक्ट ट्रेड नहीं, ठीक है। बस इसके लिए मैंने एंट्री नहीं मारी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने एंट्री गलत ट्रेड्स पे नहीं मारी और उससे प्रॉफिट कमा के मेरे को कुछ मिलता भी नहीं ना कुछ, कोई मतलब नहीं है। आई एम ग्लैड। और मैं उस चीज़ को मानता हूँ भाई कि मैंने इस चीज़ को भी करेक्ट वे में याद रखा, लर्न किया, समझा, अभी अपडेट दिया, आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इस तरीके से हो रहा है कि भाई मार्केट सेलिंग फेक कर रहा है, अभी दिख रहा है। ये आप लोगों को बताया, मैं वॉशरूम जाना छोड़ दिया, मैं आप लोगों को बताया कि मार्केट किस टाइप से बिहेव कर रहा है कि भाई ये सेलिंग हो रही है। इनकरेक्ट है भाई, इनकरेक्ट है, ये कुछ भी हो सकता है। रिवर्स कर दिया, अब मार्केट के अंदर रिवर्स नीचे से बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो अब इसने रिवर्स किया हुआ है, अब इधर इस ये या तो डोजी बना के कंटिन्यू कर सकते हैं, ये चीज़ हो सकता है, या तो रिट्रेसमेंट दिखाए और कुछ दिखाए, रिट्रेसमेंट दिखाए, कुछ भी दिखाए, पॉज ले 2 सेकंड का फिर जाए करके बाइंग दिखाए, क्योंकि यहाँ पे फिर सेलिंग है। अब देख लेता हूँ मैं, ब्रेकआउट तो दे दिया इसने, बहुत जल्दी दिया हुआ है, तो ये सस्टेन करेगा नहीं सस्टेन करेगा वो चीज़ देखनी पड़ेगी। नहीं करने वाला मोस्टली, 45 मिनट्स के पहले किया हुआ है। इंटरनल ब्रेकआउट हुआ है, कोई बड़ा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट नहीं हुआ। पेंडिंग भी हुआ है तो कल का ही लो का ब्रेकआउट हुआ है, इंटरनली नहीं हुआ है अभी तक। सॉरी, इंटरनली हुआ है सब कुछ, बड़ा टाइम फ्रेम का नहीं हुआ। बाइंग सेलिंग अब इस कल का हाई ब्रेकआउट हुआ है अभी जस्ट, जो मेन बेंडिंग हुआ है यहाँ से हुआ है उसका अभी तक हाई नहीं टिका, तो उसके लिए मार्केट को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, यहाँ से लेके रुकना चाहिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की हो गई है, क्योंकि यहाँ तक बाइंग हो गया ना मार्केट के अंदर कुछ लिया, तो रुकना चाहिए इधर किधर भी, बस होल्ड करना चाहिए, फिर फटना चाहिए, करना चाहिए, या तो फिर सेलिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल मार्केट आप लोग को वो रूप दिखा रहा है, ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है भैया, यहाँ से सेलिंग भी दिख सकती है अगर ये करेक्ट है इन्वर्टेड हैमर कैंडल तो। बट यहाँ से अगर इन्वर्टेड हैमर करके सेलिंग, वो इतनी बड़ी भी सेलिंग नहीं बोल रहा हूँ, सेलिंग बोल रहा हूँ तो मतलब यहाँ तक आ सकती है, मतलब आनी नहीं चाहिए, मैं तो नहीं चाहता हूँ। देखते हैं, तो उसको ही रिट्रेसमेंट बोलते हैं, वो आएगा तभी हम लोग को प्रॉपर ट्रेड मिलेगा कि भाई यहाँ पे खुल गया मार्केट में, फिर समझेगा ब्रेकआउट के बाद। लेट्स सी। वॉशरूम जाके आता हूँ।
तो न्यूज आया क्या गाइस, इतना बड़ा फटा क्यों? लोग तो ऐसे ही बोलते होंगे ना लाइव स्ट्रीम में। कोई न्यूज आया क्या गाइस, इतना बड़ा फटने का रीजन क्या है? फटने का रीजन हम लोग ने डिस्कस किया आज लाइव स्ट्रीम पर। सब चार्ट्स के हिसाब से हो रहा है, कुछ भी न्यूज बेस नहीं हो रहा है, ये याद है। सब कुछ चार्ट के हिसाब से होता है मार्केट के अंदर। कुछ चीजें होती है खराब, न्यूज बेस हो जाती है कभी कभी। जो अभी डेली टाइम फ्रेम में ये जो सेलिंग आ रही थी, ये कितनी खराब सेलिंग थी। ये न्यूज बेस हो रहा था, क्या हो रहा था पता नहीं, पैसे नहीं बना पा रहे थे मार्केट के अंदर। बहुत नुकसान किया उसके कारण भी। यार ये जो फटा 101 रुपए का कैंडल है भाई, क्या फटा है। अब हो चुका है शायद सब कुछ मार्केट के अंदर, अब सिर्फ ऑब्जर्व करने का बचा है, ट्रेड नहीं कर पाएंगे। मैंने आप लोगों को क्या बोला था इधर पता है ना, याद है कि भाई इधर तक आया है तो यहाँ पर अब रिट्रेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद सेलिंग हो सकती है। या तो जो हम लोग को रिट्रेसमेंट चाहिए था, जो हम लोग को रिट्रेसमेंट चाहिए, सॉरी, जो हम लोग को गैप डाउन ओपन से मिलता है मार्केट में अंदर। सॉरी, 1 घंटे में आप लोग को दिखाता हूँ जो चीज़ मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। 1 घंटे में आप लोग को मैं वो चीज़ बताने जा रहा था, वही चीज़ बता भी रहा था कि मार्केट के अंदर ये जो सेलिंग हुआ है, ये बाइंग के बाद ये कंटिन्यूएशन सेलिंग हुआ, ये बायर्स आए थे। उसके बाद में ये चीज़ कंटिन्यूएशन सेलिंग कर रही थी, जो चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए था। हम लोग को चाहिए था कि गैप डाउन ओपन हो, फिर रिट्रेसमेंट करके सेल ऑफ होए, फर्स्ट हाफ बाइंग हो जाए, सेकेंड हाफ में हम लोग सेलिंग कर ले, जो हमारा एक्चुअल व्यू है। बट मार्केट ने वो नहीं किया। मार्केट ने हमारे सामने बाइंग किया, तो अब हम, सॉरी, हमारे सामने सेल ऑफ किया, तो अब हम लोग को क्या चाहिए था, मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट चाहिए था। वो रिट्रेसमेंट छोटा मोटा नहीं, फर्स्ट हाफ वाला रिट्रेसमेंट चाहिए था। और उसके अंदर हम लोग ना, ये चीज़ जो फर्स्ट हाफ में जो रिट्रेसमेंट हम लोग को चाहिए था, वो हम लोग को अब सेकेंड हाफ में मिल रहा है। इसमें मिल रहा है सेकेंड हाफ में, ठीक है। उसके अंदर भी सेकेंड हाफ में मिल रहा है मार्केट के हम लोग को, कि हम लोग के सामने मार्केट नीचे गिरा है। तो हमारे लिए सेकेंड हाफ क्या हुआ, हम लोग के लिए बाइंग हुआ, जो हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करते थे। और वो बाइंग हम लोग शायद ले भी सकते हैं, रिट्रेसमेंट बेस भी हो सकता है, वो ज़्यादा खींच भी सकता है। रीज़न भी बता दें तो क्यों ज़्यादा खींच सकता है, क्योंकि गलत गलत फॉर्म में ब्रेकआउट दिया है, डायरेक्ट नीचे गया और फिर इसकी भी लिक्विडिटी लिया हुआ है। तो फिर ये सब गलत फॉर्म है। मार्केट ने इधर भी इसका जो क्लोजिंग था उसका पहले ही लिक्विडिटी ले लिया है। तो ये सब बार बार गलत फॉर्म क्रिएट कर रहा था। तो गलत फॉर्म जब क्रिएट करता है तो मार्केट किस तरीके से बिहेव कर दिया देख सकते हो। रिट्रेसमेंट नहीं दिया, मार्केट ने एक न्यू ट्रेड ही दे दिया सेकेंड हाफ वाला, फुल बाइंग का, फुल ब्लाइंड बाइंग फ्लेच, और ब्रेकआउट्स पे ब्रेकआउट्स दे दिए। बट स्टिल सेलिंग का ब्रेकआउट, जो जहाँ से सेलिंग आया हुआ वहां से उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, स्टिल अभी भी बाइंग में, स्टिल अभी भी सेलिंग आ सकती है कभी भी, कहीं से भी कैसे भी। बट इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो गई है तो सेलिंग अब आसानी से तो आएगी नहीं। इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है तो नीचे वाले जो सेलर्स है, जो सॉरी बायर्स है, वो तो बाइंग करेंगे ना, तो ये एज अ रिट्रेसमेंट रहेगा। तो अब देखते क्या रहेगा, अपडेट दूंगा जो रहेगा जैसा